मैं किसी बात को कह रहा हूँ और आप उस बात को सुनकर समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो यह क्या है? एक भाषा है। भाषा क्या होती है? जब कोई एक व्यक्ति बोलता है और सामने वाला उसको सुनकर समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की थोड़ा डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन है मतलब वह चीज है जिसके द्वारा जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से मनुष्य अपने मन, जो हमारे मन में है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे जो मेरे मन में है, और जो मैं भाव प्रकट करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथा विचार, मेरे जो विचार हैं, जो मैं सोचता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ, उनका आदान प्रदान वो मैं आपको देना चाहता हूँ और आपसे कुछ चीजें लेना चाहता हूँ। जिस भाषा में मैं ये सभी काम करता हूँ उसे भाषा कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना भी आ गया होगा, समझना भी आ गया होगा। तो मैं आदित्य मोहन ठाकुर आपका इस अपने आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी सीख रहे हैं, जहाँ पर हम हिंदी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी किसी सब्सक्राइबर ने हमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा था, तो उसका अंतर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके साथ हिंदी से जुड़ी हुई ग्रामर, हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि आपको हिंदी सीखना है तो सारी वीडियोस जाके देखिए, 102 वीडियोस है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब भाषा आपका समझ में आ गया। भाषा जो होती है मुख्यतः मौखिक और लिखित दो रूप में होती है, पर इसकी सांकेतिक भाषा भी होती है और चित्रित भाषा भी होती है। चित्रों के द्वारा भी बताया जाता है, और सांकेतिक का मतलब है संकेतों के द्वारा भी बताया जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे हमारा जो ट्रैफिक ऑफिसर होता है वो क्या बताता है कि इधर जाओ इधर जाओ, तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है, जो चित्रों के द्वारा होती है। पुराने समय में लोगों की कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, जो चित्रों के हिसाब से बताया करते थे। और अब क्या है? अब मुख्यतः दो हैं उनके मौखिक भाषा। जब मैं किसी चीज को बोलकर आपसे बता रहा हूं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जब किसी चीज को लिखकर बताते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो मैं मौखिक भाषा है, और जो चीजें यहाँ पर लिखी लिखी हुई है वो लिखित भाषा है। अब जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो क्या है? हमारा मौखिक भाषा है, उसमें सिर्फ मुंह से बोला जाता है। लिखित भाषा क्या है? जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो लिखित होती है, लिखी हुई होती है, उसमें से हम पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और भाषा क्या है, तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारी बात आती है मातृभाषा की। मातृभाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अब सबसे पहले जो कोई बच्चा है जब पैदा होता है, वो सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जहां पर भी जो बच्चा पैदा होता है, जहां पर जन्म लेता है, वहां पर जो अपने परिवार के परिवेश में जो भी भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। कोई नेपाल में रहता है तो नेपाली सीखता है, कोई बिहार में रहता है तो भोजपुरी या मैथिली सीखता है, कोई पंजाब में रहता है तो पंजाबी सीखता है। तो वो उसकी मातृभाषा होती है, जहां वो पैदा होता है और अपने परिवेश में जो भी वो सीखता है, या उनकी माता की जो भाषा, माता पिता की जो भाषा है वही उनकी मातृभाषा होती है। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके साथ बोली देख लेते हैं कि बोली क्या होती है। अब बोली है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा जो है पूरे देश में अलग बोली जाती है, और किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब है बिहार, यूपी, जो एक क्षेत्र है छोटे छोटे, या बिहार में भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे दरभंगा हो गया, अररिया हो गया, या मधुबनी हो गया, इन क्षेत्रों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उन भाषाओं को बोली बोला जाता है जो सीमित क्षेत्र पर होती है। बोली क्या होती है? ये सीमित क्षेत्र पर होती है। बोली सिर्फ कुछ जगहों पर बोली जाती है, जबकि भाषा पूरे देश में बोली जाती है। तो यहां बोली की डेफिनेशन अगर हम लें तो क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब बोली की हम मुख्य बातें जान लेते हैं। बोली केवल बोलचाल में काम आती है। जब हम बोली बोलते हैं तो वो सिर्फ बोलचाल में काम आती है, उसको लिखा नहीं जाता, लिखित रूप में उसका कोई भी सामंजस्य नहीं होता, सिर्फ बोला जाता है। इनका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र तक होता है, जो इनका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे मैथिली बोली जाएगी तो वो सिर्फ बिहार के उसी क्षेत्र में बोली जाती है, या दूसरे भागों में वहां के लोगों द्वारा नहीं बोली जाती। पंजाबी है तो पंजाबी में भी अलग अलग तरह की पंजाबी है, वो उनके विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी तरह हर भाषा जो है सीमित क्षेत्र तक, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक बोलियां बदलती रहती है। तो बोली बदलती रहती है एक ही राज्य के अंतर्गत। भाषा नहीं बदलती। भाषा पूरे राज्य में या पूरे देश में एक ही जैसी होती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी किसी भी राज्य में आप बोलेंगे तो एक ही हिंदी बोलेंगे, पर वहां की बोलियां अलग अलग हैं। इसमें लिखित साहित्य नहीं होता। बोली का जो है कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ बोला जाता है। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में अलग अलग तरह की हिंदी बोली जाती है। पुरानी दिल्ली में अलग हिंदी बोली जाती है, नई दिल्ली में अलग हिंदी बोली जाती है, और जो किताबों में होती है वो अलग हिंदी बोली जाती है।
यह भाषा की पारंपरिक अवस्था है। ये पारंपरिक अवस्था है जो परंपरा के हिसाब से जहां लोग जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वैसी ही वहां की भाषा होती है, इसलिए हिंदी के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद अगला है हमारा राजभाषा कि अब राजभाषा क्या होती है। राज का मतलब है जिसका राज है, जहां पर जिसका राज है उसने जो भाषा बनाई है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा है जो राज्य के सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाती है। जहां पे जिसकी सरकार है वहां पे जो उसकी भाषा है उसे राजभाषा कहते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब जैसे भारत की राजभाषा जो है हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। तो उसके अनुसार हमारा क्या है, राजभाषा जो है हमारी हिंदी है और उसकी लिपि जो है जिसके अनुसार हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी है। तो ये दोनों चीजें हमारे क्लियर हो गई राजभाषा के अंतर्गत। अब भारत के अनेक राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में हिंदी को राजभाषा के रूप में ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदी समझ लेते हैं और हिंदी का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो राजभाषा क्या भाषा है, जो भी जिस देश की सरकार है, जो सरकार ने जो भाषा बनाई हुई है, जो काम का सरकारी काम का जिस भाषा में काम होता है वो हमारी राजभाषा होती है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो राज्य के कामकाज से कोई मतलब नहीं होता, जो वहां पर सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे भारतवर्ष में हिंदी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। हिंदी को सबसे ज्यादा बोला जाता है, हिंदी को सबसे ज्यादा समझा जाता है, तो वो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा जिसमें राष्ट्र के ज्यादातर लोग जिस भाषा में बात करते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, ये इसकी डेफिनेशन है। हिंदी भारत में शिक्षा, प्रशासन एवं संचार का माध्यम है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जो हिंदी है, शिक्षा सारी हिंदी भाषा में ही होती है, हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती है। प्रशासन भी हिंदी भाषा में ही चलता है। संचार का मतलब है एक दूसरे से बातचीत भी हम हिंदी में ही करते हैं। तो ये सभी चीजें हम हिंदी में करते हैं, ज्यादातर काम हिंदी में होते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर यही सभी काम इंग्लिश में होते, इंग्लिश स्कूलों मतलब सभी स्कूल इंग्लिश में होते, सभी इंग्लिश में पढ़ाया जाता, प्रशासन भी इंग्लिश में ही काम करता, हम बात भी इंग्लिश में करते, तो हमारी भाषा इंग्लिश होती। इसी तरह मराठी, गुजराती जो भी भाषाएं हमारी, अगर वो भाषाओं में सभी काम होता पूरे देशवर्ष में, देशवर्ष के अधिकतर क्षेत्रों में, तो वो हमारी राष्ट्रभाषा होती। अब द्वितीयक भाषा के रूप में भी हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात के में हिंदी को द्वितीय रूप में माना जाता है। यहाँ पर क्या है, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती भाषाएं बोली जाती है मुख्यतः प्रथम रूप पर सेकंड रूप में उसका हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे हिंदी भी बहुत लोग जो हिंदी में भी बात करते हैं और वहां की जो मुख्य क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी बात करते हैं, तो हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में भी माना जाता है। अगला है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सके, संपर्क बना सके, उसके रूप में भी हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हिंदी बोलकर भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम हिंदी भी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं तब भी काम चल जाता है। पूर्णतः हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं, पर अधिकतर लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। जैसे केरला में केरल की भाषा बोली जाती है पर वहां पर हिंदी भी समझी जाती है, तो वहां पर ये एक संपर्क भाषा का काम करती है। अब मानक भाषा, मानक भाषा क्या होती है, मानक भाषा जो होती है समाज में शिक्षित तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, इसमें जो व्याकरण भी शामिल होता है, बिना व्याकरण के, बिना शुद्धिकरण के ये मानक भाषा नहीं यूज की जाती। जैसे कि साहित्य में हो गया, शिक्षा में हो गया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिका आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। मानक भाषा का मतलब क्या है, इसमें व्याकरण ऐड हो जाता है, बिना व्याकरण की चीजें नहीं होती। अगर बिना व्याकरण की चीजें व्याकरण गलतियों के साथ होती है तो उसको हम मानक भाषा नहीं मानते हैं, वो चीज गलत मानते हैं। जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में या न्यूज में कुछ गलत बोल दिया गया तो वो गलत माना जाता है, वो सही नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर मानक हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक राज्य भाषा रह गया है। राज्य भाषा क्या होता है, जो कोई भी राज्य है उसका जो काम
किया जाता है उस भाषा में, उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी में कई सारे काम होते हैं, तो उसे उस पंजाब की राज्य भाषा कहेंगे। बिहार में जो भोजपुरी या मैथिली में कुछ भाषाओं में काम होता है, जैसे मैथिली सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया जाता है, तो बिहार की राज्य भाषा है। इसी तरह और भी राज्य हैं, तो उनकी वो राज्य भाषा होती है जो उसी राज्य तक सीमित होती है, दूसरे राज्यों में उनका कोई बोलबाला नहीं होता। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा, मातृभाषा, चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख कर दी है और कुछ चीजें मुंह से बोली है। तो यदि आप हिंदी व्याकरण जानते हैं तो जो भी चीजें मैंने बोली है वो सभी आप लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में मैं वो सभी चीजें आपको लिख कर दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा आपको बताना था, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी व्याकरण इतने अच्छे से नहीं जानते, तो उनको सिर्फ मुझे बताना था, लिख कर नहीं दिखाना था। क्योंकि अभी लिखने वाला काम मेरा नहीं चल रहा है, ये किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो बेसिक लर्नर्स है उनके लिए थोड़ा हार्ड है इन चीजों को, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको लिखकर दे दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही इस चैनल को स्वस्थ बनाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जागरूक रहिए और हिंदी सीखते और सिखाते रहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।